हाय दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 भी देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं तो हमें आसानी होगी। क्या कहता है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे ए बी सी। ये एक भुजा और ये एक भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये है हमारी तीसरी भुजा डी ई। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, अर्थात थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर इसे लिखा जाए तो AD/BD इक्वल टू AE/EC। यह हमें सिद्ध करना है। तो अब हमको देखना होगा कि त्रिभुज ABC में जो है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के मध्य में कौन कौन काटता है। त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AD बराबर है BD के। AD बराबर है BD के। ये दोनों वैल्यू अगर हम बटा में लिखते हैं तो 1 के बराबर होगा। AD/BD इक्वल टू 1। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर त्रिभुज ABC में E जो है AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है। फिर इसी प्रकार से AE बराबर EC, AE बराबर EC, इसे भी हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखेंगे ये और ये दोनों 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से AD/BD इक्वल टू AE/EC। और आप देखेंगे कि यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO इक्वल टू CO/DO
बराबर है या नहीं है, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना डाला इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से, और इसका नामकरण A B C D, और हमें विकर्ण भी एक नहीं बल्कि 2 बनाना है, जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और सिद्ध करना है कि AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO है या नहीं। दोस्तों, पहले जो हम क्वेश्चन बना रहे थे तो वहां पे हमें त्रिभुज मतलब पहले से दिया हुआ रहता था, जिसमें एक अच्छी तरह समझ में आता था कि ये इसके समांतर है और वो उसके समांतर है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ इतना दे रखा है कि AB समांतर है CD के, और अगर यहाँ पे त्रिभुज बनता है ये वाला, मतलब ये ADB, और इधर यहाँ पर ये बनता, तो समांतर जैसी कोई भुजाएं हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी, और वो रचना करनी पड़ेगी O से जाती हुई कोई रेखा। मान लेते कि ये E है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे रचना O से जाती हुई रेखा EO, जो हमारा समांतर हो जाएगा CD के। अब यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ADC, त्रिभुज ADC में EO समांतर है CD के, EO समांतर है CD के। अब थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? AE बटा DE, और यहां पर लिख लेंगे AO बटा OC, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दूसरे त्रिभुज में देखना होगा कि हमने तो अभी लिया था ADC, ये वाला त्रिभुज। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि AB समांतर है CD के, मतलब ये CD समांतर किसके है? AB के। और अभी जो हमने यहाँ पे रेखा खींची OE, ये समांतर है हमारा CD के। तो हम कह सकते हैं EO के समांतर हमारा कौन होगा? AB के समांतर होगा। अर्थात अगर CD के समांतर AB है तो जाहिर सी बात है EO के समांतर हमारा AB होने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज ABD में EO समांतर है AB के। तो यहां पर देखें इधर, तो अब आप लिख सकते हो AE, थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखना जरूरी है। थेल्स प्रमेय के अनुसार AE बटा DE, और इधर हम लिख लेंगे BO बटा DO, इक्वेशन नंबर 2। अब AE बटा DE इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2
से ए ओ बटा ओ सी एंड बी ओ बटा डी ओ। और यहां तो कुछ और दे रखा है, बी ओ दे रखा है और सी ओ, इसी में कुछ उलझन है। तो हम क्या करेंगे, बी ओ को यहां पे दे देंगे, ओ सी को वहां पे दे देंगे। ए ओ बी ओ और ओ सी बटा डी ओ। और आप देखेंगे कि हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि इसका उल्टा है। तो इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो यहां पर हम एक फिगर बना देते हैं छोटा सा, इस तरह से यहाँ पे। और ए बी सी डी विकर्ण और इधर से ये एक विकर्ण सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक समलंब है। और ये कब होगा, जब ए बी समांतर होगा सी डी के। ए बी समांतर सी डी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमें किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं मिल रहा है। हमें एक रेखा ओ बिंदु से बी सी रेखा पर ई बिंदु लेना पड़ेगा, अर्थात ओ ई रेखा बनानी पड़ेगी। तो हमने जो रचना की उस रचना को यहाँ पे लिखेंगे। ओ से जाती हुई रेखा ओ ई, और ये ओ ई समांतर है डीसी के। तो ये किस त्रिभुज में है, आप यहाँ पे देखें, ये और ये त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में ओ ई समांतर है डीसी के, ओ ई समांतर है सी डी के। थेल्स प्रमेय के अनुसार बी ओ बटा डी ओ एंड बी ई बटा ई सी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोस्तों आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ए बी समांतर है, मतलब समलंब में होता ही है, इतना आप स्पष्ट रहे, डी सी के। ठीक है, तो अगर हम ये डी सी के समांतर निकाला तो ये डी सी ए बी के भी समांतर है। तो हम कह सकते ओ ई के समांतर हमारा ए बी है। तो दोनों वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में ओ ई समांतर है ए बी के, ये वाला त्रिभुज। लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बटा ओ सी इक्वल टू बी ई बटा ई सी। ये हो गया हमारा 2 समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से।
ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा इक्वल है, तो हम लिखेंगे AO/OC एंड BO/DO। तो आप देख रहे हैं कि ये BO यहां पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, AO इस BO को यहाँ पे ले आएंगे और इस OC को यहाँ पे लिखेंगे और ये DO। तो जो हमें यहाँ पर दे रखा था वो तो हमने निकाल लिया। इसका मतलब है ये जो हम बोल रहे हैं AB समांतर CD के हो, ये बात सही है। अगर सही नहीं होता तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं निकलता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि जो वैल्यू हमें DC लेने के बाद आया वही वैल्यू हम AB लेने के बाद भी पाए। अर्थात हम कह सकते AB जो है CD के समांतर है। इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब आने वाले दिनों में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। धन्यवाद।